हेलो दोस्तों, अभी अग्निवीर का फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसमें आप पहले हम ये जान लेंगे कि अग्निवीर में हमें क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है। इस वेबसाइट जो अग्निवीर का वेबसाइट है उस पे प्रथम जो आपको जो खुल रहा है आपको इस टाइप का, वो पहले आपको यही अग्निपथ दिखाएगा और ऐसा इंटरफेस में आपको दिखेगा। मौका ज़िंदगी का जिंदा दिली से जीने का, आओ बने हम भारत के अग्निवीर, थल सेना, नौसेना और वायु सेना में। यहाँ पे www.joinindianarmy.nic.in। तो ये है, आपको कुछ इस पे आपको लुभावने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है, आपको जो भी है राष्ट्र के लिए। तो यहाँ पे हम इसकी बेनिफिट को कुछ हम देखते हैं। यहाँ पे पात्रता जैसे हमारी क्या होनी चाहिए, तो देखिए इसमें आवेदकों के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे भर्ती से संबंधित है, सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको 4 साल ही भर्ती किया जाएगा। इसका मतलब 17.5 में जा रहे हैं तो 22.5 में आप वापस आ सकते हैं। अगर 21 में जा रहे हैं तो आप 25 साल में वापस आएंगे। अब यहाँ पे आप प्रशिक्षण देख लेंगे कि मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब हार्ड प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक के विभिन्न इलाकों में जल, थल या वायु में राष्ट्र की सेवा का अवसर होगा। पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक आपको विभिन्न इलाकों में माने ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। वित्तीय पैकेज, आपको जो भी आपको सहायता मिलती है सरकार की तरफ से, क्या आपको मिलता है आप इसमें देख सकते हैं कि वित्तीय पैकेज, कुल वार्षिक पैकेज, प्रथम वर्ष का पैकेज लगभग 4.76 लाख रुपये का मिलेगा। चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख की बढ़ोतरी होगी। भत्ते, जोखिम और कठिनाई संबंधित एवं अन्य भत्ते जो लागू होगा उसमें मिलाकर मिलेगा अलग से। जो जोखिम भरी या कठिनाई संबंधित आप कोई भी है तो उसके लिए अलग से आपको भत्ते मिलेंगे। यहाँ पे सेवा निधि है। प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा और सरकार द्वारा समान राशि का योगदान किया जाएगा। सरकार द्वारा जो भी है वो समान राशि का योगदान किया जाएगा। 4 वर्षों के बाद लगभग 11.71 लाख की राशि मिलेगी, माने 11 लाख के आसपास, जो आयकर से मुक्त होगी, जो कि इनकम टैक्स से मुक्त होगा। मृत्यु पर मुआवजा रुपया 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर होगा, जो कि आपकी मृत्यु पर 48 लाख तक रुपया माने मिल सकता है। और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर रुपया 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी, माने इसके अतिरिक्त रहेगा रुपया 44 लाख। सेवा निधि घटक समेत 4 साल के उपयुक्त हिस्से का भुगतान। देखिए अपंगता की स्थिति में मुआवजा, माने आपको कोई नुकसान, आपके शरीर का कोई भी अंग नुकसान हो जाता है किसी कारणवश, तो वहाँ पे भी आपको चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर आपको मुआवजा दिया जाएगा। जिसे हम विकलांगता या कुछ करते हैं, जो भी होगा वो डॉक्टरों माने जो निर्धारित करेंगे उसके प्रतिशत के आधार पर आपको जो भी है, यहाँ लिखा है जो भी है 15 लाख, जो भी है 75%, 50%, 100%, माने एक मुश्त अनुग्रह राशि आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, कार्यकाल पूरा होने पर 4 साल पूरे होने पर सभी उम्मीदवार सेवा निधि के हकदार होंगे। प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र और उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट का प्रावधान होगा। स्क्रीनिंग का मूल्यांकन होगा, इस माने सेंट्रलाइज पारदर्शी स्क्रीनिंग योग्यता और सेवा के दौरान पारदर्शी के आधार पर आकलन होगा। 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। चयन, एक केंद्रीयकृत पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया में चयन। नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक स्तर पर निर्धारित वेतन, मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन आपको मिलेगा। आप इसमें और कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप एक परिवर्तनकारी योजना है, ये राष्ट्र के लिए जो भी है ये आप देख सकते हैं। स्किल इंडिया का लाभ उठाते तकनीकी संस्थानों युवाओं का अवसर, यहाँ पे कुछ और है, इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। अग्निपथ योजना मुख्य विशेषताएं कुछ लिखा गया है, तो ये देख सकते हैं। उसके हिसाब आप खुद तय कर सकते हैं कि हमें जाना है कि नहीं जाना है।
क्योंकि आपकी 25 साल के बाद आप कोई दूसरा कहाँ पे जाइएगा या कोई बिजनेस कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अब आप उसके बारे में सोच सकते हैं। ये तो हम लोग बता दिए आपको क्या करना है नहीं करना।